इन तस्वीरों को जब जब शहबाज और मुनीर देखते हैं उनकी हलक सूख जाती है, क्योंकि इन दोनों नदियों से पाकिस्तान के कई इलाकों को पानी जाता है। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तान के कई इलाकों को सूखे जैसे हालात का सामना करना पड़ा। पाक भारत जंग पे अक़वाम मुत्तहिदा की मारीन की भी एक रिपोर्ट सामने आई है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी भी इन्होंने वन साइडेड सस्पेंड कर दी, ऑल्दो ये कर नहीं सकते थे। अब इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वो दोबारा से इसको बहाल करें। डू यू थिंक कि ये कमजोर दुश्मन दोबारा से बहाल करेगा, और अगर ये नहीं करता तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? लेकिन मसला ये है कि जो पानी रोका जा रहा है सिंध ताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत की जानिब से, उससे पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। फसलों को भी यकीन उससे नुकसान होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं। आपको जाके वहां पे ये अपना केस बहुत स्ट्रांगली प्लीड करना चाहिए। अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशंस आपका राइट है। भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। जमीर साहब, हमें याद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट कि अगर हमारा पानी बंद किया तो इन नहरों में खून बहेगा। फिर हमारा पानी इस वक्त बंद किया हुआ है, हम देख रहे हैं, मॉनिटर्स हमें बता रहे हैं इस वक्त कि तीनों दरियाओं में पानी का लेवल बहुत स्पीड से गिर रहा है। व्हाट कैन वी डू राइट नाउ कि हम फौरन से पानी खुलवा सकें, या फिर वो पानी जमा करके छोड़ेंगे ताकि सैलाबी सूरत हाल हो? नहीं, ये देखिए, अब पानी तो उन्होंने रोका हुआ है ना। वी कैन नॉट एक्चुअली फिजिकली गो ऑन दैट प्लेस और वहां पे जाके स्पिलवेज खोल देंगे तो फिजिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फोरम्स पे आवाज उठाने की जरूरत है। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार कुनार नदी के बहाव को मोड़ने का प्लान तैयार कर रही है, और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान के कई शहरों में जल संकट और भी गहरा सकता है। तालिबान ने कुनार नदी का पानी नांगरहार क्षेत्र की ओर मोड़ने की योजना पर आगे बढ़ने का फैसला किया। इस कदम से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में नदी के बहाव में भारी कमी आ सकती है। अफगानिस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने, अफगानिस्तान में प्रधानमंत्री कार्यालय के आर्थिक आयोग की तकनीकी समिति की बैठक हुई, जिसमें कुनार नदी से नांगरहार से दारूनता बांध में पानी को मोड़ने का प्रस्ताव जो है उस पर चर्चा हुई, और अंतिम निर्णय के लिए आर्थिक आयोग को भेज दिया गया। करेंगे ये मैं समझना चाह रहा हूं ना, फिर चिश्ती साहब के पास जाते हैं। एब्सोल्युटली 100%। इसलिए मैंने कहा था मेरे ट्वीट में कि ये तो एक पॉज है, ये रीटारगेट, रीअसेस, ये जो इनकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इनको चाहिए 10, 12, 20 दिन, पता नहीं कितना, शायद 1 महीना भी हो जाए, मगर मैं लिख के दे सकता हूं। मैंने कहा दिस इज माय असिस्टेंट, मैंने कहा कि ये फिर आएंगे, और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस, और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। ये करना ये चाहते हैं। कैसे करेंगे? इनके दोस्त, कौन है इनका दोस्त? अब देखिए, मैं इनको जल्दी से एक आदमी का असिस्टेंट, जो उसका नाम जब मैं आपको दूंगा तो आप चौंक जाएंगे। उसने लिखा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, तर्जुमा का वक्त नहीं है। इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव ऑलरेडी बिगन आर्मिंग इंडिया with advanced weaponry to outpace Pakistan's Chinese technology. The current ceasefire is merely a tactical pause for India to rearm. This wasn't India acting alone. It's clear it was prodded by Tel Aviv and Washington, drawing Pakistan into a conventional war with the sinister hope that exhaustion may force a nuclear response. That, I fear, is the trap to justify Western intervention and eventual disarmament of Pakistan. ठीक, इसका नाम है, ये किसने लिखा है? एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान। देखिए, मैं तो एक डिप्लोमेट हूं, मेरी बात मत माने। मेरा एक असेसमेंट था, आप कह दें इस वक्त टीवी पे आके नहीं, ये बात ये देखें, नहीं, जो हम माफ करिए, जी हम आपकी असेसमेंट को बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। इस जंग से पहले भी सुनी, बाद में भी सुनी। आपको पता है कि इस वक्त अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर मुत्तकी साहब जो हैं, जब वो इंडिया से वापस आए तो उन्होंने अपनी हुकूमत को एक प्रपोजल दिया है जो कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड वाटर की तरफ से है, और उन्होंने अपने जो फैसला किया है कि वो पाकिस्तान
की जानब आता हुआ जो पानी है, जो कि कुनर रिवर के ऊपर है, उसके ऊपर डैम बनाएंगे। ये बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है, बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है कि इंडिया ने भी कहा हम पानी रोकेंगे, अफगान तालिबान ने भी कहा हम पानी रोकेंगे। ये किसने इनको कहा है कि ये करें? समझ रहे हैं आप? ये किसने, ये मशवरा कहां से आया है? ये मशवरा इंडिया की गवर्नमेंट से आया है। अफगानिस्तान जो है वो कुनर रिवर जो है उसके ऊपर एक डैम बनाएगा। कुनर रिवर जो है ये एक हिंदू कुश माउंटेन से निकलता है अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में। ये कुनर प्रोविंस है, नूरिस्तान इनके प्रोविंस है, और ये साउथ पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है चित्राल रिवर के अंदर। वहां से ये अफगानिस्तान की साइड पे ये कुनर कहलाता है और पाकिस्तान की साइड पे ये बेसिकली इंडस रिवर में ही आके सारे गिरते हैं। और जो इंडियंस हैं वो ये समझते हैं कि क्योंकि हमने पाकिस्तान को ये पैनिक दी है कि हम पानी बंद कर देंगे, ये तो दिस इज द बेस्ट वे, इनकी इकोनॉमी तबाह कर दो। तो अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की इकोनॉमी तबाह करेगा तो इंडियंस फंड करेंगे काबुल को, तालिबान को, कि भाई साहब हम आपको ये पैसे देते हैं, हम आपको ये पैसे देते हैं, आप ये डैम बनाएं, ये डैम आपके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करके रखा है, अब पाकिस्तान उस पानी के लिए तड़प रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहा है पाकिस्तान में हलचल मच रही है और पाकिस्तानी मीडिया इस बात के लिए रोना रो रही है कि हमने उस वक्त सही से मैनेज नहीं किया था कि भारत ने आज हमारा पानी रोक रखा है और पानी जब चाहता है तब भारत छोड़ता है और उसे बंद कर देता है। दोस्तों, इधर भारत ने तो पानी रोका ही था, उधर अफगानिस्तान ने भी यह कहा है कि अब भारत की तरह अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में अपने जाने वाली पानी को रोकेगा और अपने लोगों के लिए उस पानी को इस्तेमाल करेगा। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते आप उस पानी को रोक नहीं सकते और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए भारत फंड करेगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्की मईशत की, मगर नारों के पर्दे चाक करके, सरकारी बयानियों से बाहर निकलकर और इस सच के साथ जो अवाम की जबान पर है। क्योंकि आज सवाल ये नहीं होगा कि डॉलर नीचे आया या फिर ऊपर गया, सवाल ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट ने आज तालियां बजाई या फिर आहें भरी, सवाल ये भी नहीं है कि दौरे कितने कामयाब हैं। असल सवाल ये कि क्या ये मईशत 25 करोड़ इंसानों का बोझ उठाने के काबिल है भी या नहीं। क्या हुकूमत या अपोजिशन में से किसी के पास हकीकी तरक्की का कोई प्लान है भी या नहीं। वजीर आजम ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के इजलास में कहा था कि 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का साल होगा। तो आज सवाल यह है कि 2025 कितनी तरक्की देकर जा रहा है। मईशत के इस्तेहकाम की खबरें तो दी जा रही हैं, मगर आम आदमी की जिंदगी में मुआशी आसानी के आसार क्यों दिखाई नहीं देते। हुकूमती बयानात में महंगाई के कम होने, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी, करंट अकाउंट खसारे में कमी और IMF प्रोग्राम की बहाली को बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया जाता है।